मैं आपको आज बताती हूँ कि रूफ और सीलिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है और जो सीलिंग के टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब ये रूफ जो हो सकता है, इट कुड बी अ स्लोपिंग रूफ और इट कुड बी अ फ्लैट रूफ एज डिस्कस्ड इन द वीडियोस फॉर रूफ। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूफ एंड अ सीलिंग। जो रूफ है आपका वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, बट जो आपका सीलिंग है वो आपका फिनिश्ड मेंबर होता है। सीलिंग्स जो है ओवरऑल एस्थेटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है एक रूम में। मैंने आपको बताया कि जो भी आप रूम ऑक्यूपाई करते हो उसकी जो सीलिंग होती है वो हम प्लेन कर सकते हैं, वी कुड डू लेवल्स, उसमें हम लाइटिंग का प्ले करते हैं, उसमें से शैंडलियर्स को हम लोग हैंग करते हैं, करेक्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजाइन एंड आर्क। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ सीलिंग। अब सीलिंग क्या होता है हमने सुना होगा, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी वुड हैव हर्ड अबाउट the roof that is over our head, correct? But उस roof और ceiling में क्या difference है? There must be this confusion always. बट मैं आपको आज बताती हूँ कि रूफ और सीलिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है और जो सीलिंग के टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, लेट्स से सबसे पहले हमारे पास वी हैव अ रूम। ओके, उस रूम की जो है हमने छत कास्ट करी, ठीक है, तो छत आ गया यहाँ पर बात, तो दैट इज रूफ, करेक्ट। अब ये रूफ जो हो सकता है, इट कुड बी अ स्लोपिंग रूफ और इट कुड बी अ फ्लैट रूफ एज डिस्कस्ड इन द वीडियोस फॉर रूफ, करेक्ट। इसके अलावा अब देखो, जब भी हम एक रूफ को कास्ट करते हैं तो उसकी एक रफ फिनिश होती है, उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल वायर्स जा रही होती हैं, प्लम्बिंग की पाइप्स भी हो सकता है उसमें उसके थ्रू रन कर रही हो, ठीक है। सो ये सब चीजें छुपाने के लिए हम जो चीज उसके ऊपर बनाते हैं उसको सीलिंग कहते हैं, ताकि जब हम अपने रूम को ऑक्यूपाई करें तो जो हमको स्पेस दिखेगा, जो ऊपर का सरफेस हमको दिखेगा वो बहुत ही नीट एंड क्लीन लगना चाहिए, जिसमें से फिर हमारी लाइट्स जो है वो आती है, करेक्ट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रूफ एंड अ सीलिंग। जो रूफ है आपका वो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, बट जो आपका सीलिंग है वो आपका फिनिश्ड मेंबर होता है। वो फॉल्स भी हो सकता है, उसका कोई लोड बेयरिंग रोल हो या ना हो वो जरूरी नहीं है, ठीक है जी। सो अब हम पढ़ेंगे आज अबाउट द टाइप्स ऑफ सीलिंग्स। सीलिंग्स जो है ओवरऑल एस्थेटिक्स के लिए बहुत जरूरी होती है एक रूम में। मैंने आपको बताया कि जो भी आप रूम ऑक्यूपाई करते हो उसकी जो सीलिंग होती है वो हम प्लेन कर सकते हैं, वी कुड डू लेवल्स, उसमें हम लाइटिंग का प्ले करते हैं, उसमें से शैंडलियर्स को हम लोग हैंग करते हैं, करेक्ट। सो ओवरऑल एस्थेटिक्स और फंक्शनैलिटी ऑफ अ स्पेस के लिए सीलिंग एसेंशियल है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिंग्स जो हैं वो अलग अलग बिल्डिंग्स में हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा घर है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, जैसे कोई मूवी हॉल है, जैसे कोई हॉस्पिटल है, कोई ऑफिस बिल्डिंग है, तो हर जगह पे अलग अलग टाइप की सीलिंग्स हमें रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है जी। अभी हम आज जो टाइप्स ऑफ सीलिंग समझेंगे उनमें आता है फ्लैट सीलिंग, ट्रे सीलिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉफर्ड, वॉल्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें आज हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम सीलिंग्स में इन डेप्थ इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लैट सीलिंग। सो सिंपल, इसका नाम ही बोलता है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट लेवलिंग अप, ठीक है। आपने अपने सरफेस को लेवल किया, एक नीट एंड टाइडी फिनिश दिया। ये हम अक्सर इन मटेरियल्स लाइक पीओपी करते हैं, या फिर वुड में भी हो सकता है ये चीज। इट कुड ऑल्सो बी प्लाईवुड विद अ लेयर ऑफ लैमिनेट ऑन टॉप ऑफ इट, इट कुड बी पेंट, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है हम फ्लैट सीलिंग में कर सकते हैं। स्मूथ सरफेस होता है, अगर आप इस फिगर में भी देखोगे। सो द एंटायर सीलिंग इज स्मूथ, प्लेन हो रहा है सब कुछ। इसी में से आपके लाइट्स हैंग हो रहे हैं, इसी में से आपका एसी हैंग हो रहा है, करेक्ट। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, बेडरूम्स में, लिविंग रूम्स में आप ये चीज कर सकते हो। ये हम अक्सर वहां पर भी करते हैं जहां पर हमें कॉस्ट कटिंग करनी होती है, ठीक है। एंड एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव एंड इजी टू डेकोरेट एंड इट इज अगेन वर्सेटाइल, बिकॉज चाहे कैसा भी सरफेस हो, आपका अंदर रफनेस हो, जितनी भी आपने जो स्लैब कास्ट करी है उसको आप इजिली लेवल अप कर सकते हो। फिर आता है ट्रे सीलिंग। अब ट्रे सीलिंग क्या होता है? फीचर्स अ रिसेस्ड सेंट्रल पैनल, ठीक है, क्रिएटिंग अ लेयर्ड इफेक्ट। अब इसमें क्या है? इसमें एक सेंट्रल पैनल है और साइड के पैनल्स अलग है। तो ये जो होते हैं ये नीचे होते हैं कायदे से। अगर ये आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है, आपका रूफ है, तो एक मेंबर इधर है और ये दूसरा मेंबर साइड से इधर है, और बीच की लेयर जो होती है वो ऊपर को कर देते हैं, ठीक है। देन
डाइनिंग रूम्स, लिविंग रूम्स, मास्टर बेडरूम्स, अपस्केल रेजिडेंसेस में जहां पे आपके पास बजट कंस्ट्रेंट नहीं होता है वहां पर आप ये वाली सीलिंग यूज कर सकते हो, बिकॉज फ्लैट सीलिंग से स्लाइटली एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, इट एड्स विजुअल इंटरेस्ट एंड हाइट टू अ रूम। अब इसमें आप हाइट्स में भी प्ले कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बोला इधर का हाइट x है और इधर का हाइट x प्लस जितना भी एक्स्ट्रा ये हमको स्पेस मिल रहा है वो है। ठीक है, सो हम हाइट्स में भी प्ले कर सकते हैं इस टाइप की सीलिंग में। फिर आता है कॉफर्ड सीलिंग। अब आप फोटो में देखो कॉफर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, ये बीम्स है जिनकी डेप्थ चल रही है। ठीक है, सो एक एक सेक्शन जो है इसको हम कॉफर कहते हैं। ठीक है जी, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ रिसेस्ड पैनल्स, इट कुड बी ईदर स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स। ठीक है, फॉर्मल स्पेसेस में यूज होता है, जैसे लाइब्रेरीज हो गए, डाइनिंग रूम्स हो गए, जहां पे डबल हाइट स्पेसेस होती हैं, थोड़ा सा टच ऑफ लग्जरी चाहिए होता है, वहां पर हम ये चीजें कर सकते हैं। इट एड्स एलिगेंस, डेप्थ एंड हैज अकूस्टिक बेनिफिट्स एज वेल, क्योंकि आपका एक प्ले हो रहा होता है, इंटरप्ले हो रहा होता है ऑफ स्पेसेस कॉन्स्टेंटली, तो अकूस्टिक प्रॉपर्टीज में भी ये आपको हेल्प करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज अ वॉल्टेड सीलिंग। अब क्या है, एन आर्क्ड सीलिंग दैट एक्सटेंड्स अपवर्ड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ हाइट। वॉल्ट्स जो होते हैं वो आपको चर्चेस में मिलेंगे। ठीक है, मोस्टली वॉल्टेड सीलिंग्स हमें चर्चेस में देखने को मिलती हैं। ओके, इट मेक्स अ स्पेस मोर ओपन एंड ग्रैंड। सो इसमें क्या होता है, एक आर्च होता है और वो ही एक्सटेंडेड होता है कॉन्स्टेंटली। सो मल्टीपल आर्चेस आर देयर और उनसे आपका वॉल्टेड जो है सीलिंग वो बनता है। ठीक है जी, नेक्स्ट इज अ कैथेड्रल सीलिंग, a ceiling with symmetrical sloping sides that meets at a center ridge। मतलब एक सेंटर में रिज चल रहा है ये वाला, और दोनों तरफ का स्लोप जो है बराबर है और आके इस सेंट्रल रिज पे मिल रहा है। ठीक है जी, सो इसको हम यूजुअली कैथेड्रल सीलिंग बोलते हैं, बिकॉज ऑल अक्रॉस द कैथेड्रल्स इट वाज बीइंग यूज्ड। लार्ज लिविंग रूम्स में, बड़े कमरों में, चर्चेस में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एनहांसेस द सेंस ऑफ स्पेस एंड लाइट। ठीक है जी, नेक्स्ट इज अ बीम सीलिंग। अब क्या होता है बीम सीलिंग, एक्सपोज्ड बीम्स दैट कैन बी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव। यहां पर अगर आप देखोगे हमने एक ट्रस यूज किया है जिसमें नीचे का मेंबर जो है ये एक्ट लाइक अ बीम कर रहा है आइडियली। ठीक है, तो हमको ये विजुअली दिख रहा है ना, इट कुड बी डेकोरेटिव, लोड बेयरिंग है, लोड ट्रांसफर कर रहा है ग्राउंड पे, जरूरी नहीं है। ठीक है, it could just be there for a decorative purpose and to add more detail and depth inside a room। रस्टिक होम्स में, बार्न्स में, इंडस्ट्रियल स्पेसेस में, मॉडर्न कैफेज में आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, इट एड्स कैरेक्टर, वार्मथ और रस्टिक और इंडस्ट्रियल फील। तो आपको कैसा टाइप का इंटीरियर बनाना है, आपकी थीम क्या है, अकॉर्डिंगली आप अपनी टाइप की सीलिंग चूज करते हो। ड्रॉप सीलिंग। अब ड्रॉप सीलिंग क्या होता है, अ ग्रिड सिस्टम सस्पेंडेड फ्रॉम द ओरिजिनल सीलिंग, ऑफ्टन यूज्ड टू कंसील वायरिंग एंड प्लम्बिंग। जो मैंने आपको बोला उसको हम फॉल सीलिंग भी कहते हैं। ठीक है, सो ड्रॉप सीलिंग का दूसरा नाम है फॉल सीलिंग। ठीक है, फॉल सीलिंग के अंदर सारी जो है फैसिलिटीज, जो सर्विसेज होती हैं वो चलती हैं, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। ठीक है, सारी पाइप्स उसके थ्रू रन करती हैं। आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि फॉल सीलिंग है। आपने स्कूल्स देखे होंगे, वहां पर भी आपकी फॉल सीलिंग है। ऑफिस बिल्डिंग्स में फॉल सीलिंग्स यूज होती हैं कि सर्विसेज को छुपा सको। देखो इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली एक ग्रिड है। ठीक है, इस ग्रिड में एक जगह लाइट है और इसके ना ये पैनल्स जो होते हैं कुछ ना कुछ रिमूवेबल होते हैं, इजी टू रिमूव होते हैं, कि आपके अंदर की सर्विसेज एक्सेस हो गई, अगर कुछ फॉल्ट है करेक्ट हो गया और वापस सीलिंग अपनी जगह हमने प्लेस कर ली। कमर्शियल बिल्डिंग्स जैसे मैंने आपको बताया, ऑफिसेज वगैरह में ये यूज होता है। ठीक है, इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल, अलाउज एक्सेस टू यूटिलिटीज जो मैंने आपको बताया, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो अलाउज फॉर अकूस्टिक्स एज वेल। ठीक है, कोव सीलिंग्स। कोव क्या होता है, फीचर्स कर्व्ड एजेस वेयर द वॉल्स मीट द सीलिंग क्रिएटिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन। देखो यहां पे सीलिंग और वॉल मिल रहा है, तो यहां पर एक कर्व दे दिया, सीलिंग और वॉल के पास एक कर्व दे दिया। हम स्ट्रेट भी दे रहे थे, हमने कहीं पर फॉल सीलिंग भी ऐड करी थी, हमने ड्रॉप सीलिंग भी ऐड करी थी, बट इस वाले केस में हमने इस पार्ट को कर्व
कर दिया, ठीक है। हॉलवेज, लिविंग रूम्स, फॉर्मल डाइनिंग रूम्स में आपको ये वाला सीलिंग देखने को मिलेगा। एडवांटेजेस क्या है? एड्स अ सॉफ्ट एलिगेंट टच टू अ रूम, ठीक है जी। सो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? फ्लैट सीलिंग जहां पर हम एक लेवल कर देते हैं, ट्रे सीलिंग जहां पर हम कोव्स क्रिएट करते हैं और रूम्स में लेवल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, कॉफर्ड सीलिंग जहां पर हम स्मॉल स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स में डिवाइड करते हैं सीलिंग को, वॉल्टेड सीलिंग जहां पे आर्च जो है वो कंटिन्यूअसली चलती है, ठीक है। कैथेड्रल सीलिंग जहां पे सेंट्रल रिज होता है और दो साइड के स्लोप होते हैं, बीम सीलिंग जहां पे एक्सपोज्ड बीम्स दिखती हैं, इट कुड ईदर बी डेकोरेटिव और स्ट्रक्चरल, ड्रॉप सीलिंग मतलब फॉल सीलिंग जिसके नीचे हमारी सारी सर्विसेज और यूटिलिटीज चलती हैं, एंड कोव सीलिंग जहां पर हम वॉल और सीलिंग के पार्ट को कर्व कर देते हैं, करेक्ट। सो राइट सीलिंग सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एस्थेटिक्स क्या है, हमारी थीम क्या है इंटीरियर की, वहां पर वो चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेक्ट। हर सीलिंग टाइप का अपना एडवांटेज है, अपने प्रोज है, अपने कॉन्स हैं, ठीक है जी। सो आई होप विद दिस दैट वी हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ सीलिंग्स। I'll see you in some other video. Till then, goodbye.